नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कुछ साल पहले तक देश के सीमावर्ती गांव विकास के लिए तो तरसते ही थे, साथ ही आखिरी गांव का जो ठप्पा उन पर लगा हुआ था उससे भी वह परेशान रहते थे। लेकिन समय बदला और सीमावर्ती गांवों तक विकास पहुंचने लगा और जिन गांवों के बाहर कल तक आखिरी गांव का बोर्ड लटका रहता था, आज वहां पहले गांव का बोर्ड लगा दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा से सटे भारतीय गांवों की बात करें तो यहां हाल के वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है और सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। अब सरकार का जो नया फैसला सामने आया है उसके तहत जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाले डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। आपको बता दें कि यह डाकघर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से चंद मीटर की दूरी पर स्थित है। हाल तक इसे देश के आखिरी डाकघर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसके पास लगे साइन बोर्ड पर इसे भारत का पहला डाकघर बताया गया है, क्योंकि दूरी के मामले में यह एलओसी या सीमा से पहला डाकघर है। इस बारे में डाक विभाग के बारामूला मंडल के अधीक्षक अब्दुल हामिद कुमार ने कहा, पहले इसे देश के अंतिम डाकघर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि हम इसके आगे डाक सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकते। फिर सेना ने इसे देश के पहले डाकघर का नाम दिया, क्योंकि दूरी के मामले में एलओसी या सीमा से यह पहला डाकघर है। दूसरी ओर गांव के लोगों का कहना है कि डाकघर भारत की आज़ादी या पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से पहले से ही काम कर रहा था। बताया जाता है कि यह डाकघर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध अथवा लगातार सीमा पार से हुई गोलाबारी की घटनाओं के दौरान भी संदेश पहुंचाने का काम करता रहा। डाकपाल शाकिर भट्ट के मुताबिक यह डाकघर 1947 से ही सक्रिय है और इसने कभी भी अपनी सेवाएं बंद नहीं की। शाकिर भट्ट ने कहा, युद्ध विराम यानी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था संघर्ष विराम का, उससे पहले बाहर जाना, डाक पहुंचाना या डाक उठाना बहुत जोखिम भरा काम था। उन्होंने कहा, आज हम शांति महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। उन्होंने कहा, मुझे 1992 में डाक विभाग ने नियुक्त किया गया था। वर्ष 1993 की बाढ़ के बाद डाकघर मेरे घर से काम कर रहा है। शाकिर भट्ट ने कहा कि उन्हें घर से डाकघर संचालित करने के लिए कोई किराया नहीं मिलता है और वह कोई किराया नहीं मांग रहे हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 1993 में केरन सेक्टर में आई बाढ़ में यह डाकघर भी बह गया था। बहरहाल हम आपको यह भी बता दें कि संघर्ष विराम के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को अब जब तब अपने परिवार और कीमती सामान को लेकर बंकरों में नहीं भागना पड़ता है। संघर्ष विराम के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को अपनी फसल की देखरेख करने में भी आसानी होती है और गोलाबारी के चलते उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों को जिस तरह विकसित किया जा रहा है उससे यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।